करेंगे वाइन शॉप बिजनेस के बारे में, यानी शराब की शॉप के बिजनेस के बारे में, और जानेंगे कि आप वाइन शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कहाँ पर आपको वाइन शॉप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको स्टॉक कहाँ से लेना है और आपको कितनी कमाई इसके अंदर हो सकती है। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वाइन शॉप बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जी वाइन शॉप बिजनेस की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आज जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आज बहुत से लोग हैं जो शराब पीना यानी वाइन पीना पसंद करते हैं, चाहे छोटी उम्र के हो बड़ी उम्र के हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी पता है कि ये शरीर के अंदर नुकसान करती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग शराब पीना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों आज वाइन शॉप की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आपको बहुत सी जगह छोटी से बड़ी बहुत सी वाइन शॉप मिल जाएगी। और दोस्तों इस डिमांड को देखते हुए बहुत सी कंपनियां हैं जो आज वाइन का प्रोडक्शन करती हैं और करोड़ों रुपए का उन्होंने बिजनेस जमा रखा है। इसके साथ दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं और लाखों रुपए इसके अंदर कमा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों दिन भर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग जागरूक होते हुए भी शराब का सेवन कर रहे हैं और दिन भर इसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है तो वह वाइन शॉप ओपन कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों की आप वाइन शॉप यानी शराब की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक छोटा सा गोडाउन होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसके साथ दोस्तों आपके पास एक या दो वर्कर होने चाहिए और आपके पास कम से कम एक व्हीकल होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी शॉप का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप एक वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों की आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आप कितने प्रकार से वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें आप 3 से 4 प्रकार से वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप देसी वाइन की शॉप ओपन कर सकते हैं, यानी देसी शराब की दुकान ओपन कर सकते हैं। दूसरे आप इंग्लिश वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर आप सभी कंपनियों की इंग्लिश वाइन सेल करेंगे। एक दोस्तों आप मिक्स इंग्लिश और देसी वाइन की शॉप ओपन कर सकते हैं। और एक दोस्तों आप बार या पब ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर दोस्तों आप वाइन सेल भी करेंगे, वहां पर आपके कस्टमर बैठ के वाइन का सेवन भी करेंगे। ऐसे दोस्तों आप 3 से 4 प्रकार से वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और चारों प्रकार के अंदर आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रोसेस रहेगी और अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करें दोस्तों जी आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यदि आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है या आप दोनों चीज़ें किराए पर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी लगभग 10 से 20,000 रुपये के बीच। वो दोस्तों आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगी कि किस लोकेशन पर आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी लगभग 20 से 50 लाख रुपए के बीच। ये भी दोस्तों आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितने एरिया के अंदर वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं, यानी आप कितने एरिया को कवर करना चाहते हैं। यदि आप ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी, और यदि आप एक छोटे से एरिया के अंदर वाइन शॉप ओपन कर रहे हैं जिसके अंदर आप छोटा सा एरिया कवर करेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे उतनी बड़ी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको वर्कर हायर करने पड़ेंगे और आपको व्हीकल खरीदना पड़ेगा और आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 30 से 50 लाख रुपए है तो आप एक अच्छे लेवल पर वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर आप अच्छा एरिया कवर कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जैसे सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लाइसेंस के लिए भी आपको अलग अलग फीस देनी पड़ती है। जैसे टियर 1 सिटी के लिए अलग, टियर 2 सिटी के लिए अलग। यदि आप छोटे से एरिया के अंदर वाइन शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। ऐसे आपकी लोकेशन के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगे उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जितना छोटा एरिया कवर करेंगे उतनी छोटी इन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात दोस्तों आपको बता दें आप एक इंग्लिश वाइन शॉप ओपन कर रहे हैं एक सिटी के अंदर तो दोस्तों उसके अंदर आपको 50 लाख रुपए से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड रखने पड़ेंगे जिसके लिए आपको सिक्योरिटी फीस अलग देनी पड़ेगी। दूसरा आपको अच्छी क्वालिटी की शॉप ओपन करनी पड़ेगी तो आपको 50 लाख रुपए से भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे दोस्तों जी आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जी स्पेस की बात करें तो आपके पास लगभग
150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे और अपने प्रोडक्ट रखेंगे। और दूसरा दोस्तों, आपके पास इतना ही बड़ा एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप अपना स्टॉक रखेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों जी आपके पास लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट स्पेस है, तो आराम से आप एक वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं यानी शराब की दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आपको लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जी आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको वाइन शॉप का लाइसेंस बनवाने के लिए काम आएंगे। जैसे आपके पास अपने आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। आपके पास अपने फोटोग्राफ्स और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास ITR की कॉपी होनी चाहिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड फायर डिपार्टमेंट से आपके पास NOC होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी इनकम का प्रूफ होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी शॉप का लाइसेंस बनवा सकते हैं और GST नंबर बनवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं। दोस्तों जी लाइसेंस की बात करें तो वाइन शॉप के अंदर दो प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं, एक तो दोस्तों ऑफ लाइसेंस और एक ऑन लाइसेंस। दोस्तों जी ऑन लाइसेंस की बात करें तो ऑन लाइसेंस आपको बार ओपन करने के लिए दिया जाता है जहां पर आप वाइन को सेल भी करेंगे और आपके कस्टमर वहां पर बैठकर शराब का यानी वाइन का सेवन भी करेंगे। और होटल रेस्टोरेंट जहां पर वाइन सेल की जाती है उनको ऑन लाइसेंस दिया जाता है। और दोस्तों जी ऑफ लाइसेंस की बात करें तो ऑफ लाइसेंस आपको वहां पर दिया जाता है यदि आप वाइन सेल करना चाहते हैं, यानी केवल आप वाइन सेल करेंगे, कस्टमर आपकी शॉप से वाइन लेके जाएगा और कहीं जाकर उसका सेवन करेगा। ऐसे दोस्तों आपको दो प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की शॉप ओपन करना चाहते हैं उसी प्रकार का आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और उसी प्रकार का आपको लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों जी आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप GST नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस बनवा सकते हैं और अपना वाइन शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं और उसके लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें सभी स्टेट के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर दोस्तों वाइन बैन है तो वहाँ पर इसके लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जिस स्टेट के अंदर सेल होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों समय समय पर आबकारी विभाग द्वारा वाइन शॉप के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, यानी कोई भी पर्सन यदि लाइसेंस लेना चाहता है तो एडवर्टाइजमेंट देखेगा और फिर रजिस्ट्रेशन करेगा। दोस्तों ये एनुअल के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, यानी एक एनुअल के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों आप जिस भी स्टेट से है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों उसी स्टेट का फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा देंगे कि आप उस स्टेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, आपको पूरी प्रोसेस उस वीडियो के अंदर दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप जिस भी स्टेट से है और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों उसी स्टेट का आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखा देंगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसी समय आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तब आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप वाइन शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कितनी कमाई कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट मार्जिन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आपको बता दें यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपको पर पेटी के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी 300 रुपये 200 रुपये ऐसे आपको पर पेटी के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन दोस्तों जी प्रति महीना कमाई की बात करें तो आपको हमने एग्जांपल के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर बताया कि आप प्रति महीना कितने रुपए इसके अंदर कमा सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको वेबसाइट के ऊपर बताया है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको प्रति महीना करना पड़ेगा या फिर लाइसेंस की प्रोसेस क्या रहेगी। सभी जानकारी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जी आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। और दोस्तों यदि आपके इसके बारे में कोई भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना